पाकिस्तान में होशरबा महंगाई, मुआशी सियासी बहरान, बाजार वीरान, दुकानदार परेशान, ईद की खुशियां मांद पड़ी हुई हैं। आम तौर पर ईद में इतना कमा लेते हैं जितना पूरे साल नहीं कमा सकते, लेकिन इस बार बाज़ारों में रौनक ही नहीं। रमज़ान के अख्ताम पर आने वाली छुट्टियां पाकिस्तान की छोटी दुकानों और ठेला फरोशों के लिए कमाई की ज़मानत हुआ करती थीं। इस आखिरी हफ्ते में इतनी कमाई हो सकती थी जितना पूरा साल नहीं होती, लेकिन इस साल सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है। सर बात यह है कि महंगाई अरूज पे है, गरीब आदमी पिस रहा है और मियाँ साहब को अपनी फ़िक्र पड़ी हुई है। वो सिर्फ अपने केस ख़त्म करा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे सवाम के लिए, और ना हमें उम्मीद रखनी चाहिए। अब इन 13 जमातों से हमारी जान खुदा छुड़ा दे तो बहुत अच्छा है, वरना उमर अता बंदयाल साहब वो हमारी जान इनसे छुड़ा दे, क्योंकि हम तो गरीब आदमी हैं, खाना डेली का घर ले जाते हैं और खाते हैं। वो नवाब लोग हैं, उन्हें पता ही नहीं है मुल्क में क्या हो रहा है, गरीब आदमी कैसे ज़िंदगी गुजार रहा है। और मियाँ साहब से हमारी रिक्वेस्ट है, मियाँ साहब कुछ तो हमारा ख्याल कर लें। हम 22 करोड़ अवाम है, हमारा जीने का हक है, आपकी फैमिली का हक नहीं है, हमारा भी हक है, हम भी इसी मुल्क में रहते हैं। बराए मेहरबानी हमारे लिए कुछ करें। कितना कमाते हैं आप दिन में और कितना आपके अखराजात? कम अज़ कम मैं 700-800 रुपये अपने घर लेकर जाता हूँ, और खाने के लिए फिर भी शाम को कुछ नहीं होता। क्या महंगाई के साल में जो 700-800 रुपये आप कमाते हैं वो तो कम पड़ जाता होगा आपको? दीगर मामलात भी करने हैं, खाना भी खाना है, बिल की अदायगी भी करनी है। सर अब हम क्या करें, गरीब आदमी किधर जाए, किसको जाकर कहे? ये बिलावल भुट्टो है, मियाँ नवाज शरीफ है, या जो भी है, हमारे लिए तो कुछ अच्छा करे ना। हमने आपकी 13 जमातों से क्या लेना है? हमारा क्या वास्ता है? हमारा खाने के लिए रोटी नहीं है, बच्चों को देने के लिए खुराक नहीं है, और रात को खाना नहीं है। हम किधर जाएं? ये मजदूरी कर रहे हैं इधर खड़े होकर, और लोग देख रहे हैं, लेने वाला कोई नहीं है, देखने वाले लोग हैं यहाँ पे। सेल लगाई हुई है आपने? जी सेल लगाई। कितने की सेल है? 250 रुपये की सर। लेने के लिए आ रहे हैं लोग? जी सर लेने के लिए आ रहे हैं। नहीं, वो तो कहते हैं ना कि खरीदार नहीं है, महंगी चीज़ें आप लगा रहे हो, महंगाई बढ़ चुकी है। कितने की सेल लगाई? ये 250 की सेल है, पिछले साल भी 250 की, अभी भी 250 की। पिछले साल प्रॉफिट हमारा ज़्यादा था, अब प्रॉफिट हमारा कम है। 250 का क्या चक्कर है? कोई पिछला माल रखा हुआ था? ये हमने पहले हम होलसेल से लेते थे, अब हम डायरेक्ट कारखाने से कराची से ले रहे हैं, लेकिन हम ये आवाम की सेवा कर रहे हैं एक दुकान की पब्लिसिटी के लिए, लेकिन हम ये सेल 250 की लगाई हुई है। इस चमकती दमकती दुकान के ओनर मोहम्मद नदीम हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानते हैं कि ईद के दिनों में क्या सूरत हाल है, ग्राहक आ रहे हैं, क्या डिमांड कर रहे हैं, महंगाई के बारे में हमें जो है वो बताएंगे। जी नदीम साहब बताइएगा कि ग्राहक आ रहे हैं। गाहक आ रहे हैं सर, लेकिन कोफ्ते ख़रीदारी गाहक की कम है, पैसे का गाहक के पास कम होते हैं, तो सूट हो गए महंगे काफ़ी। तो पहले जो सूट था 1200-1300 का, अब वो 2000 में हो गया है। तो गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही इस मामले में, कुछ पूछताछ नहीं है। जो सुई भी बेचता है ना, वो भी अपने रेट के मर्जी से बेच रहा है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर थोड़ा एक्शन ले, चीज़ों को पूछे, चीज़ों को मेंटेन नहीं कर रही गवर्नमेंट, लिहाजा ये गवर्नमेंट ना अच्छी नहीं जा रही महामारी। नदीम साहब एक मैंने यहाँ चीज़ देखी है, यहाँ पिछली ईद की निस्बत ना इस ईद में लोगों का रश नहीं है, रुझान नहीं है। महंगाई की वजह से, या फिर आपने महंगा माल लगाया हुआ है इस वजह से? नहीं, महंगाई पीछे ही बहुत महंगा माल है, पीछे से उन्होंने फैक्ट्री ऑनर जो पैसे बहुत ज़्यादा पीछे ले रहा है, इस वजह से महंगाई की वजह से रश कम है। हमारा भी कारोबार बहुत ज़्यादा डाउन है, इस वजह से ना हालात नहीं है कारोबार में, लोगों का पैसा नहीं है ख़रीदारी को खरीद के लिए। लोग अपनी खाना पूरा करें या ये कपड़े वगैरह खरीदेंगे, अब लोगों के पास सिस्टम नहीं है सर। भाई साहब ईद के दिनों में जो है वो ग्राहकों का रुझान नहीं है, ख़रीदारी नहीं हो रही, इस हवाले से क्या आप कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे, लोगों के पास पैसा नहीं है, कहाँ से कस्टमर आएगा? कस्टमर पैसा होगा कस्टमर आएगा। लोगों का ये कहना है कि चीज़ें जो है वो महंगी हैं, इसकी क्या वजह है? आप बढ़ा रहे हैं या पीछे से आपको जो है वो बढ़ रहा है जी? हम क्या बढ़ाएंगे? हमें सस्ता मिलेगा हम सस्ता देंगे, जब हमें महंगा मिलेगा हम भी महंगा देंगे। अच्छा, पिछले साल की निस्बत इस साल जो है वो बाजार जो है वो बिल्कुल वीरान हो चुके हैं, महंगाई वजह? हर साल में होता है, जो इस साल है वो अगले साल भी नहीं होगा, जो पिछले साल है इस साल नहीं है। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को? हुकूमत क्या करेगी? हुकूमत हमें दे जाओ, आप भूखे मरते जाओ। शाद भाई गाहक कितने ने? साढ़े गाहक भाई गाहक आते हैं, रेट नहीं भरते, और
महंगाई बहुत ज़्यादा है, जो भी कस्टमर आता है वो रेट नहीं बढ़ता, वो उठ के चल जाता है। ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਹਕ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਗਾਹਕ ਕੀ ਕਰਨ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਸੌਦੇ ਪਏ ਆ, ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਟੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੱਢਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਗੋਗੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਪੈਰਿਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਾ ਸਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੋਈ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਖਾਣ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਥੱਲੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਚੈਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਸੁੱਖ ਚੈਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ 1 टके ਦੇ 2 ਨਿਆਜ਼ੀ, ਗੋ ਨਿਆਜ਼ੀ, ਗੋ ਨਿਆਜ਼ੀ। राणा साहब बताइए गाहक क्यों नहीं आ रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बात यह है कि महंगाई जो है वो रूज पे है और गाहक की जो सक्कत है वो बिल्कुल नहीं है। नॉर्मल गाहक तो बिल्कुल ख़रीदारी नहीं कर रहा और इसके अलावा जो ज़रूरियात है वो बहुत ज़्यादा हैं और इसीलिए बाज़ारों में रश कम है। और आप भी समझते हैं कि जो गाहक है वो तो खाने की चीज़ पूरी करे या पहनने की चीज़ पूरी करे, और ख़रीदार तो जो है ही नहीं। पब्लिक पर रहम करें और महंगाई को कम करें। असल भाई ईद के दिनों में भी जो है वो ग्राहकों का रुझान कम है मार्केट में, क्या वजह है इसकी? उसकी वजह ये है कि सर मार्केट में महंगाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जिसकी वजह से हम तो कभी ना ऐसा कभी टाइम नहीं देखा था। मेरा 16-17 साल का एक्सपीरियंस है शूज़ लैंड का। हमने कभी ये नहीं देखा था कि ईद वाले दिनों में भी रश ना हो, जिसकी वजह से महंगाई से कस्टमर हमारे पास आ नहीं रहा। अभी भी आप देख ले, रिसेंटली 2-3 कस्टमर हमारे पास है और कस्टमर बहुत ज़्यादा स्लो है, जिसकी वजह से जूता भी कोई लेना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। पहले जूते होते थे 1000, 1500, 2000 की रेंज में, अभी वही जूते हमारे पास 3000, 4000 की अमाउंट में आ गए हैं और कस्टमर वही चीज़ कह रहा है कि हमें 2000, 2200 की मिले, वो नहीं मिल रही। अच्छा बोल तो ये है कि उनके पास पैसे नहीं है, ग्राहकों के पास, वो आते नहीं, मार्केट का रुख नहीं करते, और जो आते हैं वो महंगाई का सुनकर या कीमत सुनकर जो है वो उठ जाते हैं। जी जी सर, ये ऐसे यही वजह है सर कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से अवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। आपको पता है कि पेट्रोल आखिर इतना ज़्यादा महंगा है या डॉलर महंगा है, ये भी चीज़ें सारी मटेरियल बिजली के ऊपर ये सारा तैयार होता है, जिसकी वजह से ना कस्टमर बिल्कुल ही ना आ नहीं रहा। अभी देख लें, अभी ये 28वां रोज़ा है तो अभी आप देख लें कि सारा हाल खाली हुआ पड़ा है, कस्टमर की एंट्री नहीं है। वो ये कहता है कि मुझे चीज़ मिले 1000 रुपये की, 1000 की या 1500 के अमाउंट में मिले, तो उसकी पावर ऑफ परचेजिंग इतनी की है सर। अच्छा भाई महंगाई की वजह किसे ठहराएं? हुकूमत या? जी जी हुकूमत ही है जी, और कौन हो सकता है जी। पहले खान की हुकूमत थी, अब ये नवाज शरीफ उन्हों की हुकूमत है। अब आपको भी पता है कि महंगाई इनकी वजह से हो रही है। आप इधर आवाम को आटा तक नहीं मिल रहा है, तो जूते वो कहाँ से लेके पहनेंगे बताएं। अच्छा हुकूमत वक्त को क्या कहना चाहेंगे, उनके लिए कोई तो पैगाम? यही कहना चाहूँगा, जो कुछ भी ये आउट ऑफ कंट्री से भी पहले माल आता था, उनकी भी एलसी हमारे पास इन्होंने बहुत ज़्यादा कर दी है। अब आउट ऑफ कंट्री का माल नहीं आ रहा, जिसकी वजह से डॉलर बहुत ज़्यादा अप है, और जो पाकिस्तान मार्केट में सेल हो रहा है माल, वो कस्टमर लाइक ही नहीं करता इतना ज़्यादा। उसकी वजह यही है कि महंगाई बहुत ज़्यादा, लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि ये इनके जितने भी मटेरियल वगैरह जो कुछ भी है ये सारे कम प्राइस में करें और हमारे पास कस्टमर की ज़्यादा एंट्री हो। इसीलिए ये हम तो ये 16-17 सालों में पहली ईद है कि जो इतनी मायूसी से हम गुजार रहे हैं सर।